नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम वो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे स्कैनर बॉटम रिवर्सल में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। आज काफ़ी सारे स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए हैं क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा था और सडनली आज ऊपर जाना स्टार्ट कर लिया, तो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं हमारे बॉटम रिवर्सल स्कैनर में आए हैं। तो इसमें से अगर आप मैं बात करूं तो इसमें से टॉप जो स्टॉक है वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, उसके बाद शोभा लिमिटेड, इंटेलेक्ट डिजाइन, एरेना एरेना लिमिटेड, और इसी तरह से टोटल 45 स्टॉक्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें कुछ न कुछ अगर 3% से ऊपर की अगर बात करें तो लगभग 20 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें 3% से ऊपर के रिटर्न मिले हैं। तो चलिए इनके चार्ट देखते हैं कि ये पैटर्न किस तरह के पैटर्न हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बात करें इसमें तो ये इसने प्रीवियस आज की जो कैंडल है उसने प्रीवियस 2 दिन की जो रेड कैंडल है उसके हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से हम इसमें कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सल हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि प्रीवियसली एक तरह से बॉटम रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बना था जहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी, नीचे बॉटम में ग्रीन कैंडल, और नेक्स्ट डे इस ग्रीन कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया था। तो ये एक दूसरे तरह का पैटर्न है और ये दूसरी तरह का पैटर्न है। इसमें 2 रेड कैंडल्स के हाई को एक ग्रीन कैंडल कवर कर रही है एक ही दिन में, और इसमें रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसके हाई को नेक्स्ट डे इसने क्रॉस किया है। इसी तरह से अगर प्रीवियस में भी अगर इसमें इस तरह का कोई पैटर्न बना है तो ये इस तरह की ये जो येलो लाइन है उससे इसमें शो होता है। तो देखिए यहाँ पे भी पैटर्न बने थे, अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च 2023 को यहाँ पे पैटर्न बना था। उसके पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 मार्च 2023 को भी इसमें पैटर्न बना था और उसके बाद से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। उसके बाद यहाँ ऊपर 266 67 तक जाके रैली भी किया है, फिर ये नीचे आया है, फिर यहाँ पे इसने जो दिया था उसके बाद भी इसने ठीक ठाक सा रिटर्न दिया है और अभी ये इसमें पैटर्न अगेन बना है। तो इसमें आप इस तरह के स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो आपको कैंडल लो या स्विंग लो का स्टॉप लॉस आप उसमें कर सकते हैं, या फिर आप अगर कुछ स्टॉक्स ऐसे सेलेक्ट कर रखे हैं जिसमें आप अक्यूमुलेट करते रहना चाहते हैं तो ये पॉइंट अच्छे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे आप अगेन इसमें कुछ अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मतलब कुछ आपने बाय कर रहे हैं ऑलरेडी, आप जैसे कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें आप कंटिन्यूस बाइंग करते रह रहे हैं कुछ पॉइंट पे, तो ये पॉइंट एक अच्छे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे आप अगेन उसमें कुछ अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जैसे शोभा है, शोभा ने भी देखिए पिछले काफ़ी दिनों का जो कंसोलिडेशन है उसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे हमें एक ब्रेक मतलब रिवर्सल पैटर्न शो किया है। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो शोभा में एक यहाँ पे हमें एक पैटर्न शो हुआ था जिसमें प्रीवियस डे के हाई को इसने क्रॉस किया है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। उसके बाद से भी इसमें 709 से लगभग काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिला है। उससे पहले यहाँ पे इसमें हुआ है। तो इस तरह से ये स्टॉक्स में हमें इस तरह के स्टॉक्स और उस पीरियड में हमें मिल सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स अपन देख लेते हैं जैसे CCL या गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ ऑलरेडी बहुत ऊपर जा ही रहा है। लुपिन को देखते हैं, देखिए फार्मा में क्या हो रहा है। तो लुपिन में अगर आप देखेंगे तो लुपिन में अगेन रेड छोटी कैंडल और फिर ग्रीन कैंडल बनी है। तो ग्रीन कैंडल ने आज इस छोटी कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, इसलिए ये इस कैंडल में आया है। उसके अलावा इसमें ये पहले कभी आया हुआ है क्या? ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, तो इसमें ऑलरेडी जब डाउन होगा तब आया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आया है 27 मार्च 2023 को, और उससे पहले ये आया था 16 फरवरी 2023 को। और यहाँ पे जब आ रहा था मतलब काफ़ी समय से आ रहा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे हल्का सा पॉजिटिव पुश हुआ था 1-2 दिन का, फिर अगेन कंसोलिडेशन में चला गया था। यहाँ पे अगर आप तो ये अकोमुलेशन के लिए जैसे यहाँ पे कुछ खरीदे आपने, फिर यहाँ पे कुछ खरीदे, फिर यहाँ पे कुछ खरीदे, और अल्टीमेटली जब प्राइस ऊपर जा रही है तो आप थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते रह सकते हैं और अगेन जब आपको मौका मिले तब इस तरह के लेवल्स पे आप इसको खरीद सकते हैं। तो उस तरह से भी ये अभी लास्ट पेज पे भी देख लेते हैं, कुछ स्टॉक पीछे के पेज पे भी होंगे। जो लास्ट स्टॉक है जैसा कि 45 स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड में क्या हुआ है वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। अभी देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें ये
आया है। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन है वॉल्यूम की कंडीशन है। अगर हमने ये वाली कंडीशन, लास्ट वाली जो कंडीशन है, इसको ऑफ कर देते हैं, ये एक्चुअली सडन वॉल्यूम और फॉल से रिलेटेड कंडीशन है। तो अगर ये वाली को हटा देते हैं तो इस तरह का स्टॉक आपको इसमें दिखाई नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है कि एकदम किसी स्टॉक्स में काफी ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के लिए कंडीशन लगाई हुई है, डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 डे अगो ईएमए के लगभग 5 गुने से ज्यादा है, और डेली लो जो है वो लेस देन है 1 डे अगो मिनिमम 12 डेज के लो से नीचे है, और आरएसआई भी आपकी 30 के नीचे चली गई। इस तरह के इसमें स्टॉक्स आए हैं। तो ये इस तरह का कंडीशन है, आप देख सकते हैं। तो और आज भी इसका जो वॉल्यूम है, आप देखेंगे कि काफी समय से वॉल्यूम से काफी ज्यादा वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुआ है। आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो काफी ज्यादा है कंपेरेटिव जो इसमें जनरली ट्रेड होता है। तो और इसीलिए ये स्टॉक उसमें आए। अगर वो कंडीशन हटा देंगे तो ये स्टॉक उसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपने स्टॉक्स जो भी आपकी डिजायर्ड लिस्ट है उसमें आप कब कब इन्वेस्ट कर सकते हैं या क्या कंडीशन में है, तो इस तरह से आप बॉटम रिवर्सल है, इसमें जब एक सिग्निफिकेंट बॉटम बना देता है और वहां से रिवर्स हो रहा होता है, तब ये कंडीशन अलग अलग तरह के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस तरह के स्कैनर को यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप स्कैनर लेना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, इससे आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, तब आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्कैनर मिल जाएगा। अदरवाइज आप परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।